आर्यन की अधूरी कहानी पार्ट 3 द एंड। सीन 1 कमरे का सन्नाटा। कैमरा आर्यन के चेहरे पर जूम करता है। वो पसीने से लथपथ है और कमरे के कोने में दुबका हुआ है। कमरे की लाइटें झपका फ्लिकर रही हैं। नरेटर वॉइस ओवर रात के 3 बज रहे थे। आर्यन को लगा था कि वह साया चला गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कमरे की घड़ी की सुइयां 3 पर रुक गई थीं, जैसे वक्त आर्यन की जान लेने के लिए ठहर गया हो। सीन 2 आईने का रहस्य। आर्यन धीरे धीरे हिम्मत करके उठकर वॉश बेसिन के पास जाता है और चेहरे पर पानी डालता है। जैसे ही वह ऊपर देखता है, आईने में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि वही काला साया दिखाई देता है। साया फुसफुसाते हुए, तुम भाग नहीं सकते आर्यन। तुमने वह दरवाजा खोला था जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए था। आर्यन कांपती आवाज में, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? सीन 3 अतीत का राज द ट्विस्ट। अचानक फ्लैशबैक की धुंधली फुटेज दिखती है। एक पुरानी हवेली और एक छोटी सी कब्र। नरेटर आर्यन को याद आता है। यह साया कोई और नहीं बल्कि उसी का अतीत था। सालों पहले आर्यन ने उसी हवेली में एक खेल खेला था, जहां उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही एक दोस्त को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ दिया था। वह साया वही बदला लेने आया था। सीन 4 आखिरी जंग। कमरे की खिड़कियां अपने आप जोर से खुलने लगती हैं। साया अब आर्यन के बिल्कुल करीब है। आर्यन जमीन पर गिर जाता है। साया अपना हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाता है। आर्यन चीखते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तभी अचानक आर्यन को कमरे की मेज पर रखी एक पुरानी फोटो दिखती है। वह उस फोटो को फाड़ देता है। जैसे ही फोटो फटती है, एक भयानक चीख सुनाई देती है और साया धुएं की तरह गायब हो जाता है। सीन 5 सस्पेंस वाला अंत द क्लिफ हैंगर। सुबह हो चुकी है। आर्यन राहत की सांस लेता है और खिड़की के बाहर देखता है। सब कुछ शांत है। लेकिन तभी जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा पकड़ता है, उसके हाथ पर काले धुएं का एक निशान दिखाई देता है। नरेटर आर्यन को लगा सब खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई? क्योंकि साया अब आर्यन के पीछे नहीं बल्कि आर्यन के अंदर समा चुका था। स्क्रीन काली हो जाती है और जोर से हंसने की आवाज आती है।